जीवन कैसे चल रहा है जब सब कुछ शून्य है, मिथ्या है, असत्य है। देखिए, ये मानना ही ठीक नहीं है कि जीवन चल रहा है, कुछ हो रहा है, ये मानना ठीक नहीं है। अस्तित्व तो शून्य है, शून्य में संभावना है प्रतीत होने की, इतना ही हो रहा है। ना आप है ना जीवन है। हाँ, ये बात पचाना बहुत कठिन है, इसलिए हम उपमा का उपयोग करते हैं कि जैसे सपना आता है रात में, तो वो सब तो मिथ्या ही है, शून्य से उत्पन्न हुआ है, उसका कोई कारण भी नहीं है। हम कहते हैं स्मृति कारण है, लेकिन वो भी तो मान्यता है, और वो असत्य है, पूरी तरह जागने पर असत्य लगता है। क्या आप कहेंगे कि वो जो घटनाएं हुई थी सपने में वो सच में हुई? क्या कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो भी तो जीवन जैसा लगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ। वहां पर एक संभावना थी जो प्रकट हुई उन चित्रों के रूप में और समाप्त हो गई, क्योंकि वो मिथ्या है। ऐसे ही आपका जीवन है, थोड़ी देर का खेल है जो प्रकट हुआ है ब्रह्म में, समाप्त हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो कैसे चल रहा है? कोई नहीं जानता कैसे चल रहा है। ये खेल है, आनंद उठाइए। प्रतीत होता है कि कुछ हो रहा है, ये ब्रह्मलीला है, होता कुछ भी नहीं है यहाँ। ये कैसे जानेंगे? इस सपने से कैसे जागेंगे कि पता चले कि कुछ नहीं हुआ? वो नहीं हो सकता, वो नहीं जागा जा सकता। ज्ञान हो सकता है बस। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सपना है, ये ज्ञान ही सपने से मुक्ति है। सपने को जान लेना ही सपने से जागना है, और दूसरी जागृत अवस्था नहीं आएगी, और बड़ी अवस्था नहीं आएगी। सभी अवस्थाएं माया ही है, माया के ही तरह तरह के रूप है। इस उम्मीद में ना बैठें कि एक दिन मुझे इस सपने का ज्ञान सपने के बाहर जाकर हो जाएगा। ये ठीक नहीं है मानना। अभी भी आप सपने के बाहर ही हैं। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आप देखेंगे आप सपने दृष्टा हैं। सपने के अंदर नहीं मिलेगा सपने दृष्टा। जैसे पर्दा चित्र के अंदर नहीं मिलता, पर्दे पर चित्र हो रहा है सारा। चित्र आकर समाप्त हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, पर्दा फिर भी उसमें और संभावना है, और चित्र को प्रकट करने की, और चित्र को दिखाने की। तो ये मनुष्य उस पर्दे पे आने वाला छोटा मोटा चित्र है। उसको इतना ही ज्ञान हो जाए कि मेरा तत्व पर्दा है, बहुत है, बाकी कुछ नहीं जाना जा सकता, ये सब शून्य है, इतना जान लीजिए। मिथ्या है, असत्य है। यही आपकी स्वप्न से मुक्ति है, और कोई मुक्ति संभव नहीं है। जीवन को सत्य मान लेना ठीक नहीं है। कैसे चल रहा है जीवन अगर असत्य है? वो इसका चलना भी असत्य है। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं ना कि आपने कहा कि जो बदलता है वो असत्य है, तो खाना भी असत्य है, फिर तो हवा पानी भी असत्य है, तो मैं जीवित कैसे हूँ फिर असत्य के सहारे? तो यहाँ मैं को अभी भी मनो-शरीर माना गया है, अभी भी सपने का किरदार जो है, स्वप्न चरित्र मान लिया है स्वयं को, तो हाँ, वो तो जीवित नहीं रहेगा ना। बंद कर दिया जाए आपका खाना पीना, हवा पानी, तो वो स्वप्न चरित्र मर जाएगा। वो भी मिथ्या है, वो इस खेल का भाग है, इस सपने का भाग है। तो जीवन चल नहीं रहा है, प्रतीत हो रहा है, कोई जीवित नहीं है यहाँ पर। अब ऐसा लोगों को बताया जाए तो बहुत डर जाते हैं, इसलिए हम बताते नहीं।